दोस्तों जब से जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं तब से ही एयर फाइबर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में दो ही प्लेयर्स हैं मार्केट में जो 5G नेटवर्क पे एयर फाइबर्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हम इस वीडियो के अंदर जियो और एयरटेल के एयर फाइबर्स के बीच में डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा एयर फाइबर खरीदना चाहिए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो अभी से। तो एयर फाइबर से पहले अगर हम फाइबर के प्रोसेस पे चलें तो फाइबर का प्रोसेस आपको पता ही होगा कि घर के आसपास जो भी पोल होता है वहां पर एक फैट बॉक्स लगा होता है और उस फैट बॉक्स से आपके घर एक वायर आता है जो कि आपके राउटर में लगता है और वहां पर वो सेटअप वगैरह करके आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एयर फाइबर में ये सिस्टम नहीं है, अलग है। यहाँ पर आपको दो डिवाइसेस मिलते हैं, एक है इंडोर के लिए, एक है आउटडोर के लिए। आउटडोर वाला जो डिवाइस है वो आपके छत के ऊपर लगता है या फिर कहीं पर भी आउटडोर में, और दूसरा इंडोर में आपके घर में अंदर लग जाएगा। तो आउटडोर का जो डिवाइस है वहां से वायर के थ्रू आपके घर के अंदर इंटरनेट दिया जाता है और वहां पर सेटअप वगैरह करके आपको 5G का हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस एयर फाइबर के साथ होता है। यहाँ पर कोई भी वायर वगैरह का झंझट नहीं होता कि बहुत दूर से वायर आ रहा है और आपके घर में लगेगा, नहीं। जैसे कि आप अपने फोन में इंटरनेट वगैरह चलाते हैं सेम उसी तरीके से एयर फाइबर का भी सिस्टम किया जाता है। कुछ इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पर होता है। अब ये सवाल आता है कि ये सब प्रोसेस करवाने में चार्ज कितना लगता है। पहले जियो वाले 1000 रुपए लेते थे इंस्टॉलेशन के नाम पे, लेकिन अभी जियो फ्रीडम सेल चल रहा है। अगर आप 30 अगस्त के पहले पहले अपने घर में जियो एयर फाइबर लगवा लेते हैं तो 1000 रुपए जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं 50 रुपए ले रहा है, कहीं कहीं फ्री में भी कर दे रहा है। और सेम यही चीज एयरटेल में भी हो रहा है। एयरटेल में भी कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप 30 तारीख के बाद ये चीज करवाते हैं तो वहां पर आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन के नाम पे देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल नहीं है। वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बुकिंग के नाम पे आपसे लिया जाएगा, इंस्टॉलेशन वगैरह करके आपके घर पे चला जाएगा। सिर्फ उसका 1000 रुपए आपसे ये लोग मांग रहा है, चाहे जियो हो या फिर एयरटेल हो। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। यहाँ पर जो जियो है वो आपको 3 मंथ का प्लान देता है, 6 मंथ का और 12 मंथ का प्लान देता है। तो अगर आप 30 तारीख के बाद एयर फाइबर को लगवाना चाहते हैं अपने घर में तो अगर आप 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो वहां पर आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो वहां पर आपको कोई भी 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो भी फ्री रहेगा आपको। और सेम यही चीज आपको एयरटेल में भी देखने को मिलता है। वहां पर आपको 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ का प्लान रहता है और एक और है एक्स्ट्रा 12 मंथ। ये जो 12 मंथ वाला प्लान है इसमें आपको 1000 रुपए देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी प्लान लेते हैं एयरटेल में तो आपको 1000 रुपए इसमें भी देना पड़ेगा। लेकिन 30 तारीख से पहले लगवा लेंगे तो आपका ही फायदा है क्योंकि 1000 रुपए आपको नहीं देना पड़ेगा। अब अगर हम प्लान की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30 MBPS से लेकर 1 GBPS तक का प्लान मिल जाता है। तो जियो का जो मिनिमम प्लान है वो होता है 599 के साथ, जो कि 6 मंथ और 12 मंथ यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप ऑफलाइन जाके पता करेंगे तो आपको 3 मंथ वाला जो प्लान है वो भी देखने को मिल जाएगा। अभी इनकी वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ है। ऑफलाइन पता करेंगे तो आपको वो चीज देखने को मिल जाएगा क्योंकि हमने भी अपने घर में 3 मंथ वाला ही प्लान लगवाया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कहा जाएगा पर यहाँ पर 1000 GB यानी 1 TB का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पर मंथ का लिमिट है और 30 MBPS का यहाँ पर स्पीड मिलता है। साथ ही साथ कुछ OTT सब्सक्रिप्शन भी है। इसी तरीके से 899, 1199 का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसी तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ पर 1 GBPS तक का स्पीड आपको देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्लान मिलते हैं, जो कि है 699 का, 799 का, 899 का। अब इसका जो मिनिमम प्लान है 699 वाला, यहाँ पर आपको 40 MBPS तक की स्पीड मिलती है, जहाँ पर 350 से ज़्यादा चैनल्स मिल जाते हैं और 22 से भी ज़्यादा OTT सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो 799 का प्लान है यहाँ पर आपको 100 MBPS तक का ही स्पीड मिलता है और 899 में भी आपको 100 MBPS तक का ही स्पीड देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो 40 MBPS और 100 MBPS तक का ही। एयरटेल में एक 799 का प्लान आता है जिसमें बिना टीवी का सब्सक्रिप्शन या फिर बिना OTT सब्सक्रिप्शन
ऑप्शन के साथ मिलता है, लेकिन अगर आप ये चीज जियो में लेना चाहेंगे तो वो चीज आपको जियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लान जियो वाले ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। अब दो चीज मेरे को एयर फाइबर में बिल्कुल ही पसंद नहीं है। पहला तो है अनलिमिटेड कॉलिंग। देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब अगर हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लैंडलाइन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर हम एयर फाइबर की बात करें तो यहाँ पर कॉलिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि हम लोग एयर फाइबर लगवाते हैं तो ये सोचते हैं कि कॉलिंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा तो कॉलिंग वगैरह कर लेंगे, प्लान वगैरह नहीं भरवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को, मैंने भी लगवाया था तो मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरा है 1000 जीबी का लिमिट। 1000 जीबी एक मंथ के लिए बहुत कम पड़ जाता है। अगर आप टीवी वगैरह में देखोगे या फिर फोन वगैरह में देखोगे तो कहीं ना कहीं 1000 जीबी का जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप फाइबर की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी आपको 3000 जीबी का लिमिट मिलता है मंथ में, और एयरटेल का भी फाइबर में जाएंगे तो 3333 जीबी का लिमिट है वहां पर। लेकिन एयर फाइबर में 1000 जीबी का लिमिट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपके घर में फाइबर का सिस्टम है तो एयर फाइबर की तरफ मत जाओ। फैट बॉक्स वगैरह अगर आपके घर के पोल में लगा हुआ है आसपास तो वो देख लो और वहां से फाइबर लगवाओ। अगर आप एयर फाइबर लगवाएंगे तो महंगा भी पड़ेगा और यहाँ पर उतना अच्छा फीचर भी नहीं मिलता है। जैसे कि OTT सब्सक्रिप्शन भी है लेकिन ज्यादा नहीं है, और लिमिट तो मैंने आपको बताया कि 1000 जीबी का ही मिलता है। अब बात आती है डिसीजन की कि कौन सा एयर फाइबर लेना चाहिए। तो देखिए, जियो की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको 800 टीवी चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, और एयरटेल की तरफ जाएंगे तो 300 चैनल आपको देखने को मिलता है। सेटअप बॉक्स वगैरह मिल जाएगा, बिना इंटरनेट के आप टीवी चैनल्स वगैरह वहां पर देख पाएंगे। लेकिन जियो में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलता है। अगर आप चैनल वगैरह देखोगे तो वहां पर भी आपको इंटरनेट मांगता है। लेकिन अगर हम प्लान वाइज देखें तो आपको जियो में सस्ता देखने को मिलता है। प्लस ये भी है कि आपको काफी सारे लोकेशन में जियो का जो एयर फाइबर है वो मिल जाएगा। मतलब 7000 से भी ज्यादा लोकेशन एयर फाइबर्स है। लेकिन एयरटेल की तरफ देखेंगे तो वहां पर वो ज्यादा लोकेशन पे अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और इसका जो प्लान है वो भी थोड़ा महंगा है। OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलता है पर कम मिलता है अगर हम कंपेयर करें इसको जियो के एयर फाइबर से। तो एज कंपैरिजन देखा जाए तो मेरे को एयरटेल से अच्छा जियो का एयर फाइबर लगता है। और अगर आगे चल के जो एयरटेल का एयर फाइबर है अगर उसमें सुधार होता है, प्लान थोड़ा अफोर्डेबल होता है और काफी ज्यादा लोकेशन पे ये निकल के आता है तो देखेंगे, बात की बात है। लेकिन अभी के टाइम में मेरे को जियो का जो प्लान है वो काफी अफोर्डेबल लगा और काफी ज्यादा लोकेशन पे ये मिल जाता है। तो मेरा ओपिनियन तो आपको यही रहेगा कि जियो एयर फाइबर की तरफ आप जा सकते हो अगर फाइबर की सुविधा नहीं है तो आपके घर में। जैसे कि गांव वगैरह में है तो वहां पर फाइबर तो नहीं है, एयर फाइबर की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी ये था वीडियो। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप कौन सा एयर फाइबर लगवाने वाले हो या फिर लगा हुआ है आपके घर में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो में हम मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।